तुमने ये कहा था ना कि जब तक निधि की शादी नहीं होती तब तक तुम भी शादी नहीं करोगे। अरे भाभी वो तो बहुत छोटी सी बात है। भाभी बड़ी बात तो वो है जब कोई औरत अपने पूरे परिवार के सुख के लिए मां ना बनने की कसम खाती है। भाभी मेरी बात तो बहुत छोटी मोटी सी बात है उस कसम के सामने। वीरेंद्र भैया, हमारा वजूद सुखी परिवार से ही तो है ना। खैर ये सब बातें छोड़िए, तुम जब भी शादी करोगे ना, लड़की मैं पसंद करूंगी। वाओ, इट्स ग्रेट भाभी, आप ही सिलेक्ट करेंगी और किसी को मैं ये हक नहीं दूंगा। अरे वीरेंद्र, तुम्हारी नजदीकी भाभी तो मैं हूं, तो फिर तुम्हारे लिए लड़की पसंद करने का हक तो सिर्फ मेरा बनता है। तुम ही बताओ, तुम्हारी सगी भाभी कौन है? भाई आप हैं आप। तो फिर तुम्हारे लिए तो लड़की मैं ही पसंद करूंगी। भाई ठीक है, तो आप ही ढूंढ लीजिए। अरे लेकिन ये जिम्मेदारी तो इसने मुझे दी है। ओहो, देखिए आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि मेरी कई भाभियां हैं। अब मैं आप दोनों को नाराज तो नहीं कर सकता ना, और कल को सुषमा भाभी भी आके झगड़ा करेगी कि भाई मेरी चॉइस का क्या हुआ। ठीक है भाई, अब मैं अपने दिल पे पत्थर रख के आप लोगों की खुशी के लिए 3 शादियां कर लूंगा। 3 शादियां करोगे बदमाश कहीं के? हाँ, ढंग से निपटे ना तो एक ही काफी होती है। चलो ये भी ठीक है वीरेंद्र, तुम एक ही शादी करना, अपनी पसंद की लड़की से शादी करना। हाँ, अगर सुमन ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की ना तो मुझसे जरूर सलाह लेना। क्या है ना, तुम्हारी सुमन भाभी को टेढ़ी मेढ़ी लड़कियां पसंद करने का बहुत शौक है। इनकी तो टेस्ट ही कुछ अलग है ना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रांजल, मेरा टेस्ट कुछ अलग ही है। एनीवेज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि लड़की किसी की भी पसंद की हो, वो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली होनी चाहिए। अब देखो ना, हमारी सुप्रिया भाभी को पसंद तो किया था मम्मी और मामा जी ने, लेकिन वो साथ सच्चाई का दे रही है। अब तो वो प्रिया जी की भी दोस्त हो गई है और वो उन्हें उनकी जायदाद भी वापस दिलवा रही है। यू आर राइट भाभी, और वैसे भी आप भी तो सच्चाई का ही साथ दे रही हैं। भाभी मुझे लगता है कि मैं शादी आपकी टेस्ट की लड़की से करूंगा, लेकिन वो सब बातें बाद में। फिलहाल तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी किचन तो यहाँ दौड़ के आएगा नहीं, मुझे किचन में जाना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। राधे राधे। अरे उर्मिला, तू भी कहाँ सच और झूठ के फेरे में पड़ गई है? देख भाई, बड़े बूढ़े कह गए कि भैया जो हाथ में आ जाए वो सच है और जो हाथ से छूट जाए वो झूठ है? और हमारे हाथ में आ गई है सुप्रिया नाम की सोने की चिड़िया। बहुत पीछे पड़ रही है। मामा जी ये खरीद लो, मम्मी जी ये खरीद लो। तो कर लो भाई खरीदी, धुआंधार रख लो मत है? हाँ हाँ वो तो ठीक है भैया, लेकिन क्या खरीदें? ले बताओ, जे भी तो को बताना पड़ेगा क्या खरीदा। कोई बात ना है, मैंने लिस्ट बना ली है भैया, जे देख। या मैं कछु कमती हो तो बता दीजो, देख ले। हाँ, ये सारी खरीदी बाद में करना, पहले किचन के लिए ये जो जरूरी चीज है वो ले आओ। अरे चुप, अकल की भैंस। अरे तेरा दिमाग खराब होगा क्या? ये लिस्ट तो हमको दे रही है। फिर किसे दूं? अरे तो को दिखाई ना दे रहे, वो जीजाजी बैठे हैं ठाले, उनको जाकर के पकड़ा दे, ये लिस्ट जाकर के ले आएंगे। इतनी धूप में मैं जीजा जी को भेज दूं? देखिए, उन्हें मैं ये लिस्ट नहीं दे सकती। जीजा जी से मैं ऐसे थोड़ी ना बात कर सकती हूँ। तो और कौन सा ऐसे बात कर सके तू? अपने आदमी से कर सकेगा? है अकल की भैंस कहीं की। अरे जाकर के दे उनको। अरे देख, हम अपनी बहन के घर में मेहमान है, नौकर नौकरानी ना है। क्यों भाई उर्मिला? हाँ नहीं तो क्या भैया, अरे पूरे दिन तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। अरे 4 कदम चल लेंगे तो कौन से घिस जाएंगे। एक काम करो भाभी, ये लिस्ट जाके उन्हीं को दे दो, कहो जरा मार्केट हो लें। जा। मुझसे नहीं दी जाएगी, आप लोगों को जो ठीक लगता है वही कीजिए। अरे देख रही तू या के तेवर, या की जबान बड़ी कनकौए की तरह चल पे लगी है। ये तो कर गई भैया सिलेंडर, अब अपने कोई संभालना पड़ेगा। क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही सरेंडर करने लगी हैं भैया। ना या को ठीक करना पड़ेगा, तू या को सुधार कर अपना घर में। हाँ आजा। अच्छा चल। अरे क्या या को कछु समझ में ही ना आया है, जो कोई बात है, इतना सारा सामान एक साथ बता दियो। हट
तो क्या हुआ भैया, हद हो गई। अब प्रमिला ने लिस्ट लिखी है तो कुछ सोच समझ के लिखी होगी ना भाई। एक तो का सोच समझ के लिखी होगी, आगे का जो समझ में ना आया। ये प्रमिला को ये बड़ो खराब काम है, इन वक्त पे पकड़ा दे सारी लिस्टन को। यार कोई बात है, कोई तरीका है? क्या बात है मनोहरलाल जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कछु ना है जीजा जी। जे देखो, आपकी प्रमिला रानी ने जो लिस्ट बना दी सामान की, लाओ अभी की अभी। अब घर गृहस्थी का सामान है, लिस्ट तो लंबी होगी। यही तो मैं भी कह रही थी। अरे बात सामान की ना है, यूं कह रही है कभी कि अभी लाओ। अब सुसरी हथेली में सरसों कैसे उगाई जाए? हम अभी चाहिए तो अभी आ जाएगा। ठीक है, अब प्रकाश घर में नहीं है तो मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं जीजा जी, आपको कैसे जाने दूंगा? है नहीं, राधे राधे, मैं चले जाऊंगा। वो तो एक बात ही जी, आपने पूछी हमने बताई। अरे आप लेके आएंगे, आपको मालूम है यहाँ पे मार्केट कहाँ है? नहीं पता तो ना, लेकिन पता कर लूंगा। लेकिन ऐसी धूप में जीजा जी को नहीं जाने दूंगा साहब। हाँ। नहीं मनोहरलाल जी, कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। हाँ, इन्हीं को जाने दो। अरे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, बाहर जाएंगे तो तबीयत भी ठीक रहा करेगी। घर में बैठे बैठे तबीयत खराब रहती है ना इनकी। हाँ और मिला, तुम ठीक कह रही हो। अब देखो साहब, जैसे आप दोनों उचित समझो वैसे कर लो, लेकिन एक बात क्लियर कट समझ लो कि मोकू जाबे में कोई आपत्ति ना है। हाँ ठीक है, जाता हूँ मैं। हो राधे राधे। अच्छा वो जो खुद ही चले गए तना बचा लियो भैया। अगर मोकू जाना पड़ता तो पैसे ही नहीं से मांगने पड़ते। कैसे वो ससुरे दीनदयाल को तो कमीशन ही ना आया हो अभी तक। उससे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि मार्केट जाने की आदत तो पड़ जाएगी। ये रोज रोज की किटकिट का झंझट तो खत्म हो जाएगा। तुम? हाँ मैं। यहाँ क्यों आए हो तुम? पहले मुझे ये बताओ, ये क्या है? बताओ ये क्या है? जो भी है तुम्हारे सामने है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्या है। समझे तुम? शट अप विल यू। तुम समझती क्या हो? बहुत स्मार्ट समझती हो। एक कागज का टुकड़ा भेज दोगी और मैं डर जाऊंगा। सारी प्रॉपर्टी तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। ऐसी 50 नोटिस भेज दो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें बंगले से रास्ते पर लाया हूं और जिंदगी भर रास्ते पर ही रहोगी। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? मुझे जानते नहीं हो? मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये नोटिस भेजने की? आज से पहले तो ये हिम्मत नहीं थी। ये आइडिया किसका है? बताओ तुम्हारे साथ कौन है? बताओ ना तुम्हारे साथ कौन है? सुप्रिया। अरे मम्मा आप यहाँ? अरे बैठो ना, बैठो बैठो। अरे ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ? ओफो, मैंने कहा ना बैठो बैठो। अच्छा ठीक है, आप भी बैठ जाइए। लो मैं बैठ गई बस। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, एक फाइल पढ़ रही थी। बैठे बैठे बोर हो रही थी बस। मम्मी बहुत अच्छा लगा आप मेरे कमरे में आई। कोई ज़रूरी काम था तो मुझे बुला लेती। अरे नहीं, एक्चुअली मैं इन चीज़ों में यकीन ही नहीं रखती हूँ कि बहू को हमेशा सास के कमरे में जाना चाहिए, सास को कभी बहू के कमरे में नहीं जाना चाहिए, और ये सब फजूल है। मैं बस ऐसी मन चाह रहा था तो मैंने कहा चलो चल के मिलते। आपने बहुत अच्छा किया, अब बैठकर बातें करेंगे। सुप्रिया, तुम यहाँ पे खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स मम्मा, बहुत खुश हूँ। आप सब कितने अच्छे हैं, पापा और प्रकाश भी। देखो बेटी, हमारी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन हाँ तुम ये ज़रूर कोशिश करना कि प्रकाश तुम्हारी नज़रों में ऐसे ही अच्छा बना रहे। क्यों क्यों मामा, आपको उन पर कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट तो नहीं, बस यूँ समझो कि यही जवानी की भूलें। एक्चुअली सुप्रिया, मुझे तुमसे ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक औरत के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सास हूँ और मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ, है ना? अब मम्मी, आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। बहुत ही सीरियस बात है क्या? नहीं, कोई सीरियस बात तो नहीं, लेकिन हाँ
अगर तुमने ढील दी तो सीरियस भी हो सकती है। देखो बेटी, नादानी तो हमारे बेटे प्रकाश से ही हुई। प्रिया तो प्रिया? हाँ, वो प्रकाश के एक्स बॉस की बीवी। वो असल में क्या है ना, अक्सर अपने घर में अकेली ही रहा करती थी और प्रकाश किसी ना किसी काम से वहां जाया करता था, लेकिन उसने तो उस पर डोरे ही डालने शुरू कर दिए। अच्छा, लेकिन प्रकाश ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अरे अब मर्द ऐसी बातें थोड़ी ना बताते हैं। अब देखो बेटी, मैं प्रकाश की दुश्मन तो हूं नहीं, आखिर उसकी माँ हूं, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अब वो तो हमारे समझाने से, मेरे और मेरे भाई के समझाने से उसने तुमसे शादी की। अब देखो, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, अब फिर से भटक गया तो। अब वैसे हमारा प्रकाश ऐसा है नहीं। मेरा मतलब यह है कि तुम रिस्क मत लेना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? यानी मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो समझ रही हो ना सुप्रिया? हाँ मम्मी, समझने की कोशिश कर रही हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा, एक बोझ था मेरे दिल पे, वो भी उतर गया। अब देखो, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, इसलिए मैंने तुम्हें सब बता दिया। वैसे डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है, तुम समझदार जो ठहरी। अच्छा मैं चलती हूँ, ओके? थैंक्स मम्मा। मुझे जो करना है मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया है। हेलो प्रकाश, सुप्रिया बोल रही हूँ। आज मुझे प्रिया के काम से जाना है एक जगह, याद है ना? हाँ हाँ वही जगह। तुम अपना काम ख़त्म करके वहाँ आ जाना, वरना मैं अकेली चली जाऊँगी। हाँ ओके, बाय। मैं हूँ प्रिया के साथ, मिसेस प्रकाश कोठारी। ओह, तो तुम हो मिसेस प्रकाश। बड़ी कमाल की बीवी ढूंढी है प्रकाश ने, जो अपनी ही सौतन का साथ दे रही है। बकवास मत करो, प्रिया किसी की सौतन नहीं हो सकती। उसके लिए सुजाता नाम बहुत जरूरी है। शट अप, यू शट अप सुजाता। मैं तुम्हारे उस सो कॉल्ड पति से मिलने आई हूं। कहाँ है बकुल? और क्या पूछने गया था वो प्रिया से? पूछना क्या है, हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि तुम लोग ही हो जो प्रिया का इस केस में साथ दे रहे हो। लेकिन तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। हम सही कर रहे हैं या गलत, ये तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। और बकुल क्या समझता है कि प्रिया के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स ही काफी हैं? शायद वो ये नहीं जानता कि जब एक तलाकशुदा औरत अदालत में ये कहेगी कि उसके पति ने उसे डरा धमकाकर वो डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं, तो उस पर कितनी धाराएं लगेंगी, उसे जेल भी हो सकती है। तो तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो? नहीं, मैं तो बकुल के केस के लिए उसे बधाई देने आई थी। लेकिन इस केस का अंजाम क्या होगा, जायदाद किसे मिलेगी और सजा किसे, ये तो अदालत में ही पता चलेगा। लेकिन तुम किसी धोखे में मत रहना। थोड़े बहुत कायदे कानून तो मैं भी जानती हूं। फिर मिलेंगे। राहुल, तुम कब से सिगरेट पीने लग गए? मैं बहुत परेशान हूं सुषमा। क्या बात है? बहुत टेंशन है। घाटा ही घाटा हो रहा है, चींटी जितना प्रोजेक्ट और हाथी जितना लॉस। अब ये बिजनेस तो तुम पहली बार नहीं कर रहे हो। शांति से बैठकर सोचो कि ये लॉस क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हम सब लोग मिलके पहले काम करते थे सुषमा। कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखता था, कोई मार्केटिंग का काम देखता था, कोई टेंडर का काम देखता था। पांचों उंगलियां लेकिन एक मुट्ठी में। लेकिन अब हम सब अलग हो गए। ये तो एक न एक दिन होना ही था सुषमा। ये बात तो है, पहले तो सब एक दूसरे के पूरक थे और अब
वही सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो गए। राहुल, लॉस तो होना ही था। तुमने अपनी नई टीम जो नहीं बनाई। मैंने टीम बनाई थी सुषमा, खन्ना को काम पे रखा भी था इसी काम के लिए, लेकिन वो काम छोड़ के चला गया। पनवेल में घाटा सिर्फ इसी वजह से हुआ। मुझे तो डर है कि बेंगलोर में इससे भी बड़ा लॉस होगा मुझे। अगर मैं बेंगलोर जाता हूँ काम देखने के लिए तो यहाँ का काम सफर होता है। खन्ना जैसे आदमी आसानी से मिलते नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ सुषमा। वैसे ये खन्ना क्या करता था? मैनेजमेंट देखता था, पढ़ा लिखा था, MBA किया था उसने। राहुल, मैं भी तो MBA हूँ। क्या मतलब? मतलब मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। अगर तुम ठीक समझो तो यहाँ के ऑफिस का काम मैं संभालती हूँ। तुम बैंगलोर चले जाओ, वहाँ का प्रोजेक्ट भी तो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी वहाँ पर ज्यादा जरूरत है। तुम यहाँ का काम संभाल पाओगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना, ट्रस्ट मी राहुल। ठीक है, अगर तुम यहाँ का काम बखूबी निभाती हो तो मैं बेंगलोर जाने की तैयारी करता हूँ। बट आई वॉन्ट वन प्रॉमिस, तुम ये सिगरेट कभी नहीं पियोगे। जब तुम्हारी जैसी स्वीट वाइफ हो तो मुझे सिगरेट पीने की क्या जरूरत है? That's like my sweet husband. देखना राहुल, अब हमें कोई टेंशन्स नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मेरे ख्याल से तो राहुल का डिसीजन बिल्कुल ठीक है भाभी माँ। बेंगलोर का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और खुद साइट पर रहे बिना काम होने वाला नहीं भाभी माँ। अब मैनेजरों के भरोसे तो छोड़ नहीं सकते ना। तो ठीक है, यहाँ तुम लोग राहुल का काम संभाल लेना। मैं राहुल से कहती हूँ कि वो बेंगलोर जाने की तैयारी करें। जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए भाभी माँ, यहाँ का सारा काम संभल जाएगा। और राहुल से कहिए आप कि 10-15 दिन में एक बार आकर सबसे मिल जाया करें। बेंगलोर है ही कितनी दूर, 2 घंटे की तो फ्लाइट है। हाँ भाभी माँ, इस बात के लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं ना। चलो, मेरी चिंता दूर हुई और हिम्मत भी बंधी कि इस घर में तुम जैसे देवर है तो इस घर का सुख चैन कभी भी वापस लौट सकता है। बस अब तो इसी सुख चैन का आशीर्वाद दीजिए भाभी माँ। अब तो मैं धन से ज्यादा मन की शांति की प्रार्थना करता हूँ।